हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिजांगड़ एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड पार्ट की। इस पार्ट में हम बात करेंगे चेंजेस इन रिपोर्टेड पार्ट। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इस टॉपिक का, वीडियो जो था फर्स्ट पार्ट का, उसमें हमने बात की थी रिपोर्टिंग पार्ट में किस टाइप से हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन रिपोर्टिंग पार्ट होता है और सेकंड आपका रिपोर्टेड पार्ट होता है। यहाँ पर जो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो कि कॉमन वर्ड्स होते हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपका रिपोर्टेड पार्ट का पोर्शन है। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो ओनली रिपोर्टेड पार्ट की जो वर्ब है उसको में कैसे चेंजेस किए जाते हैं इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब में चेंज करने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिपोर्टेड पार्ट की जो वर्ब है वो कौन से टेंस में चेंज होगी या उसका जो टेंस है वो कैसे चेंज होगा, ये डिपेंड करेगा कि रिपोर्टिंग पार्ट की जो वर्ब है बेसिकली वो कौन से टेंस से बिलोंग करती है। यहाँ पर हमें पता है टेंस जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का मतलब है या तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म में गिवन होगी, अदरवाइज मैन ऑफ फिफ्थ फॉर्म में। मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म कैसे होगी? जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स पार्ट फर्स्ट में लिए थे, उसमें से टू आपको गिवन था। तो से टू जो वर्ब है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म थी, और सेज टू या सेज जो वर्ब थी वो आपके मैन ऑफ फिफ्थ फॉर्म थी। कुछ ऐसी रिपोर्टिंग वर्ब हो सकती है जो फ्यूचर टेंस में हो। यहाँ पर फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई करने का सिंपल मेथड होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको विल या सेल आपको गिवन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर टेंस में होगी। पास्ट टेंस का मतलब मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। अगर प्रीवियसली एग्जांपल्स आप देखें, प्रीवियस जो हमने एग्जांपल लिए थे उनको अगर आप स्टडी करें और वहाँ पर आपको सेड वर्ड या टोल्ड वर्ड आप फाइंड करते हैं, तो ये सेड या टोल्ड जो वर्ब थी वो आपकी मैन वर्ब सेकंड फॉर्म थी और वो आपको पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई करवाती थी। यहाँ पर दोस्तों हम प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि टेंस ऑफ रिपोर्टेड पार्ट कैन नॉट बी चेंज्ड इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। क्योंकि अगर रिपोर्टेड पार्ट की जो वर्ब है वो केवल तभी चेंज हो सकती है अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में गिवन हो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज तमन्ना सेज टू हर मदर रोनित इज नॉट अ गुड बॉय। यहाँ पर रेड कलर में आपको सेज टू और इज गिवन है। सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है और इज रिपोर्टेड पार्ट वर्ब है। यहाँ पर अगर सेज टू की आप स्टडी करते हो तो यह आपकी प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करवाती है। ठीक है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आपको गिवन हो तो रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस है वो हम चेंज नहीं करते हैं। क्वेश्चन को अगर आप स्टडी करो तो रोनित इज प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करती है, और अगर आंसर को आप स्टडी करो तो रोनित इज ही हमने यहाँ पर राइट किया, मीन्स यहाँ पर हमने इज को चेंज नहीं किया है। हाँ, सेज टू चेंज होती है टेल्स के अंदर, जो कि हमने जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है अनीस विल से टू हरीश माया डिडंट सेंड क्वेश्चन सीट। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो विल से टू है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में विल और सेल आपको गिवन होते हैं इन केस रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड पार्ट की जो वर्ब होती है, रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस होता है उसमें हम किसी टाइप का कोई चेंज नहीं करते हैं। तो अगर आंसर आप देखते हैं तो आंसर में हमने विल से टू को हमने चेंज किया विल टेल में, क्योंकि से टू चेंज होता है टेल के अंदर। बाकी जो रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब थी डिडंट सेंड, इसको हमने चेंज नहीं किया और एज इट इज़ हमने आंसर में डिडंट सेंड ही राइट किया है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अ बॉय सेड टू टीना मिस्टर रमेश इज गोइंग टू टीच इंग्लिश। यहाँ पर जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब वो सेड टू है। इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर पास्ट टेंस में है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर आपको गिवन है। तो रूल ये होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब तो हम रिपोर्टेड पार्ट के टेंस या रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब में किसी टाइप का चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन हो, इन केस हमें रिपोर्टेड पार्ट की जो वर्ब या रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस होता है उसमें चेंजेस करने होते हैं। तो सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, जो हमने देखा था पार्ट फर्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आपको गिवन है, इन केस रिपोर्टेड पार्ट की जो वर्ब है उसमें आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हमने इसको चेंज किया है
वॉज में। बाकी गोइंग टू हमने यहाँ पर पुट किया है। अब ये इस वाज में कैसे चेंज हुआ ये हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम जो स्टार्ट करते हैं, चेंजिंग इन रिपोर्टेड पार्ट टेंस अदरवाइज वर्ब। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, इन केस टेंस ऑफ रिपोर्टेड पार्ट विल चेंज। यहाँ पर अभी जो थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें रिपोर्टिंग जो वर्ब थी वो पास्ट टेंस में थी, और रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने की वजह से रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस था जहाँ पर हमने इज गोइंग टू लिखा था उसको हमने चेंज किया था वाज गोइंग टू, मतलब इज प्रेजेंट टेंस था लेकिन आंसर में हमने पास्ट टेंस वाज गोइंग टू लिखा था। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो हम पिकअप करते हैं वो है इफ रिपोर्टेड पार्ट इज इन प्रेजेंट टेंस। सपोज कीजिए रिपोर्टेड पार्ट की जो वर्ब है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होगी वो प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करती है। प्रेजेंट टेंस मीन्स हो सकता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हो सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हो, या प्रेजेंट परफेक्ट की, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वो हो। अगर रिपोर्टेड पार्ट में प्रेजेंट टेंस गिवन है उस टेंस को आपको अपने आंसर में पास्ट टेंस में चेंज करना ही होगा। लेकिन कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की वर्ब पास्ट टेंस में हो, मतलब सेड या सेड टू जनरली आपको गिवन हो। तो प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस हो, फिर चाहे वो सिंपल हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, आपको उसको पास्ट टेंस में चेंज करना ही होगा। ये होगा कैसे? यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आपको गिवन है तो आप अपने आंसर में उसको चेंज कर दीजिए पास्ट सिंपल में। ठीक ऐसे अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपको गिवन है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दीजिए, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट आपको गिवन है तो पास्ट परफेक्ट में उसको चेंज कीजिए, और सेम विथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब बेसिकली ये जो प्रेजेंट सिंपल होगा ये होगा कैसे? अगर क्वेश्चन में आपको डू या डज गिवन है तो इस डू या डज को आप चेंज कीजिए अपने आंसर में डिड में। लेकिन ध्यान रखिए डू या डज ऑलवेज डिड में चेंज नहीं होगा। एक ऐसा हम सेंटेंस लेंगे जो कि इंटरोगेटिव होगा, वहाँ पर डू और डज तो अपने को गिवन होगा लेकिन एक कंडीशन के अंदर उसको हम डिड में चेंज नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं होगा ये हम देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल का मतलब मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म भी होता है। ये कंपल्सरी नहीं है कि ऑलवेज आपको प्रेजेंट सिंपल में डू या डज ही गिवन हो, वहाँ पर विदाउट डू और डज भी सेंटेंस मेकिंग हो सकती है, सेंटेंस को क्रिएट किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म अदरवाइज मैन ऑफ फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म हम जानते हैं एस एंडेड वर्ब जैसे कि सेज। अगर मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आपको गिवन है, इन केस भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल में ही चेंज करना है, और पास्ट का मतलब होता है मैन ऑफ सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म जो भी हो उसको आप चेंज कर दीजिए मैन ऑफ सेकेंड फॉर्म में। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मीन सिंपली हम लेंगे इज आर एम हेल्पिंग ऑफ से। अगर इज आर एम आपको गिवन है तो इसको आप जनरली वॉज या वर में चेंज कीजिए। ठीक ऐसे ही हैज या हैव एज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको गिवन है तो इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में एज ए हैड आपको चेंज करना होगा। सेम विथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैज़ बीन और हैव बीन अगर आपको गिवन है इन केस आपको हैड बीन राइट करना होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। एग्जाम्पल अ बॉय सेड टू टीना मिस्टर रमेश इज गोइंग टू टीच इंग्लिश। ये वो प्रीवियसली जो एग्जाम्पल था ठीक वैसा ही है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है। अगर पास्ट टेंस में आपको रिपोर्टिंग वर्ब गिवन है, इन केस आपको अपने आंसर में जो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस होगा उसको आपको चेंज करना होगा। तो सेड टू हमने चेंज किया टोल्ड में, और अगर इज आर एम आपको गिवन है, प्रीवियसली अगर आप स्लाइड को देखें तो उसमें आपको मिलेगा कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब इज आर एम आपको गिवन है तो उसको आपको अपने आंसर में वाज या वर मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करना होगा। तो बेसिकली इज आर एम अगर आपको गिवन है तो उसको आप वाज या वर में चेंज कीजिए। जैसे कि यहाँ पर इज है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन है, तो इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिफाइन करता है और सेड टू जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस को बता दिए। तो अगर ई सेड टू पास्ट टेंस में है तो आप इज को चेंज कीजिए वॉज में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं जिसमें है इफ़ रिपोर्टेड पार्ट इज़ इन पास्ट टेंस। अभी हमने जो बात की वो रिपोर्टेड पार्ट जो था वो प्रेजेंट टेंस में था। अब यहाँ पर अगर रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट में नहीं देकर ऑलरेडी पास्ट टेंस में अपने को गिवन है। पास्ट टेंस का मतलब पास्ट सिंपल हो सकता है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप बोल सकते हो। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर मैंने सिंपल को नंबर 1 का है, कॉन्टिन्यूस को 2, परफेक्ट को 3rd एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को मैंने 4th नंबर दिया है यहाँ पर। वाई? क्योंकि यहाँ पर अगर रिपोर्टेड पार्ट आपको पास्ट टेंस में है तो फिर आपको अपने आंसर को भी पास्ट में ही राइट करना होगा, क्योंकि प्रेजेंट का हम पास्ट बना सकते हैं लेकिन पास्ट कभी भी प्रेजेंट में चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर अपने को
दो मेथड अप्लाई करने, दोनों में से आपको जो भी बेटर लगे वो आप यूज कर सकते हैं। कि कैसे हम अगर रिपोर्टेड पार्ट पास्ट टेंस में है तो उसको कैसे हम चेंज करें, उसका टेंस कैसे चेंज करें। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो नंबर 1, 2, 3 एंड 4 गिवन है। इसमें से 2 नंबर्स तो ओड नंबर्स हैं, मतलब विषम संख्या है, और 2 नंबर्स ऐसे हैं जो आपके इवन है, मतलब सम संख्याएं हैं। तो अगर ओड नंबर का टेंस आपको गिवन है, जैसे कि अगर ओड नंबर का सिंपल आपको गिवन है जो कि 1 विषम संख्या है, ओड है, तो अगर ओड नंबर का टेंस पास्ट टेंस आपको गिवन है तो आपको अपने आंसर में भी उसको ओड में ही चेंज करना होगा, मतलब नंबर 1 चेंज हो जाएगा नंबर 3 में। ठीक ऐसे ही अगर इवन नंबर का टेंस, मतलब जैसे सेकेंड नंबर का टेंस आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस गिवन है तो आपको अपने आंसर में उसको इवन नंबर में ही चेंज करना होगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन दोस्तों एक रूल होता है, अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट बन के आता है तो जैसा कि हम होस्ट होंगे, और होस्ट का ये दायित्व होता है, ये उसका एक कर्तव्य हम कह सकते हैं, ड्यूटी कह सकते हैं कि अपने गेस्ट का वो वेलकम करे, ना कि अपना घर छोड़ के वो भाग जाए। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल जो टेंस है वो चला गया है पास्ट परफेक्ट के घर के अंदर। अब पास्ट परफेक्ट का ये रूल है कि अगर उसके घर पे सिंपल एज ए गेस्ट बन के आया है तो उसको वहीं पर रहना होगा, वो अपना घर छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आपका पास्ट परफेक्ट में है तो आपको अपना आंसर भी पास्ट परफेक्ट में ही राइट करना होगा। ठीक यही कंडीशन, यही सिचुएशन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी अप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो होम है, जो घर है, उसके घर में आ गया है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी अपने ही घर में बना रहना होगा, उसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। अब बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस होगा कैसे, क्वेश्चन में या तो आपको डिड गिवन होगा, और अगर डिड नहीं है तो वहाँ पर आपको मैन वर्ब सेकेंड फॉर्म गिवन होगी। जो भी आपको गिवन हो बेसिकली आपको अपने आंसर में उसको चेंज कर देना, हेड विथ मैन वर्ब थर्ड फॉर्म में। यहाँ पर हेड एज ए हेल्पिंग वर्ब है और मैन ऑफ थर्ड फॉर्म जैसा कि आप देख पा रहे हैं एज ए मैन वर्ब है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मीन्स क्या होगा, वोज अदरवाइज वर आपको गिवन होगा। तो अगर वोज या वर आपको गिवन है तो इसको आप चेंज कीजिए हैड बीन में। ठीक ऐसे ही पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड विथ मैन ऑफ थर्ड फॉर्म। तो अगर हेड आपको गिवन है विथ मैन ऑफ थर्ड फॉर्म तो आप इसको चेंज कीजिए हेड विथ मैन ऑफ थर्ड फॉर्म में ही, मतलब इसको नो चेंज आपको रखना है। ठीक ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, अगर हेड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म आपको गिवन है तो आपको अपने आंसर में भी हेड बीन विथ मैन वर्ब फोर्थ फॉर्म ही रखना है, इसमें किसी टाइप का आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है अ बॉय सेड टू टीना मिस्टर रमेश वाज वेटिंग फॉर प्रिंसिपल। यहाँ पर वाज जो है वो रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब है, और सेड टू है जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट का हम जो टेंस है वो चेंज करते हैं। तो सेड टू को तो हमने टोल्ड में चेंज किया। अब यहाँ पर अगर वाज या वर आपको गिवन है तो इसको आपको चेंज करना है रूल के अकॉर्डिंग हैड बीन में। तो हमने वाज होने की वजह से इसको चेंज कर दिया हैड बीन के अंदर। ठीक है, बाकी वेटिंग में हमने किसी टाइप का चेंज नहीं किया। ऐसा क्यों, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी मैन ऑफ फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, तो वेटिंग यहाँ पर गिवन है। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या किसी भी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो भी वहाँ पर फोर्थ फॉर्म का ही यूज होता है, इसलिए यहाँ पर मैन वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओनली हेल्पिंग वर्ब जो है वाज, उस पर हम फोकस करेंगे, और वाज को हमने चेंज किया हैड बीन के अंदर। ठीक है, ये कुछ वाज, वेटिंग एंड सेड टू, और यहाँ पर हमने चेंज कर दिया हैड बीन, वेटिंग। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, शिवम सेड टू गौरी टीना वाज लेट। इसका अगर हम आंसर देखें तो सेड टू तो हमने टोल्ड में चेंज किया, और यहाँ पर वाज को हमने वापस से हैड बीन में चेंज किया। अब यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल इन बोथ टू एग्जाम्पल्स इफ़ यू डू कंपेयर, अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल है वोज के बाद फोर्थ फॉर्म है, जबकि सेकंड एग्जाम्पल है वोज के बाद कोई भी फोर्थ फॉर्म गिवन नहीं है। इन केस फोर्थ फॉर्म आपको गिवन हो या नहीं हो, बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि वोज या वर आपको गिवन तो ऑलवेज उसको हैड बीन में ही आपको चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वोज विथ मैन वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब आपको गिवन है, तो यहाँ पर वोज आपको चेंज करना है हैड बीन के अंदर। थर्ड एग्जाम्पल, शिवम सेड टू गौरी टीना हैड आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चन। अगर यहाँ पर आप स्टडी करें तो हैड तो गिवन है, लेकिन हेड के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर टू कंडीशंस है, अगर हेड आपको गिवन है विदाउट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, इन केस
आपको हैव की जो फॉर्म्स होती है, हैव वर्ब की जो हैव एज ए मैन वर्ब जो फॉर्म्स होती है उसकी, वो आपको पता होनी चाहिए। तो हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है। अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म की हम बात करें तो सेकंड फॉर्म हैड होती है एंड थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। फोर्थ फॉर्म हैविंग एंड फिफ्थ फॉर्म हम हैज़ बोलते हैं। तो अगर हैड विदाउट मैन वर्ब थर्ड फॉर्म आपको गिवन है इन केस, फिर वो पास्ट परफेक्ट टेंस को डिफाइन नहीं करेगा, बल्कि वो पास्ट सिंपल टेंस को डिफाइन करेगा। अब अगर हम रूल को फॉलो करें और कहें कि अगर पास्ट सिंपल टेंस आपका गिवन हो तो उसको आपको चेंज करना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर हेड जो एज ए मैन वर्ब सेकेंड फॉर्म है, ना कि एज ए हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो हमें कोई दूसरी अनदर एक मैन वर्ब गिवन होती, लेकिन मैन वर्ब यहाँ पर है नहीं। तो जब हम आंसर राइट करेंगे तो इस हेड को हम हेडेड में चेंज करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने पास्ट सिंपल टेंस को हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हम ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड होती है। तो यहाँ पर डबल जो हेड लिखा है, इसमें फर्स्ट जो हेड है ये वाला हेड, ये तो आपकी एज ए हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर सेकंड जो हेड है वो हेड की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए हेड की थर्ड फॉर्म हेड होती है। और हेड जब थर्ड फॉर्म एज ए थर्ड फॉर्म यूज होता है तो वो परफेक्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हम चेंज करते हैं, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमने हेड राइट की है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, जिसमें है इफ़ मॉडल इज गिवन इन रिपोर्टेड पार्ट। अब तक हमने बात किया कि अगर रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट टेंस में हो या रिपोर्टेड पार्ट पास्ट टेंस में हो, लेकिन हम बात नहीं करेंगे रिपोर्टेड पार्ट अगर आपका फ्यूचर टेंस में हो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर रिपोर्ट जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वहाँ पर फ्यूचर टेंस का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर टेंस का मतलब जनरली विल और सेल होता है। तो अगर विल और सेल की हम बात करें तो वो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं और एज ए मॉडल भी यूज होते हैं। तो उनको एज ए हेल्पिंग वर्ब हम अंडरस्टैंड नहीं करके उनको एज ए मॉडल हम बात करेंगे, इसलिए विल और सेल का जो रूल है वो हम मॉडल के अंदर समझेंगे, ना कि सेपरेटली फ्यूचर टेंस के अंदर। तो यहाँ पर बात है अगर रिपोर्टेड पार्ट में आपको मॉडल गिवन हो, जैसा कि रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंटेंस होगा डायरेक्ट के अंदर, अगर उसमें आपको कैन गिवन है तो जब आप आंसर करेंगे अपना इनडायरेक्ट में, और रिपोर्टेड पार्ट जब आप लिखेंगे तो कैन को आपको चेंज कर देना कोड के अंदर। ठीक है, से अगर मे गिवन हो तो आपको माइट में चेंज करना है, अगर विल गिवन हो तो इसको आपको पास्ट बना देना वुड में, अगर सेल आपको गिवन हो इन केस भी आपको सेल को वुड में ही चेंज करना है। सेल कभी भी शुड में चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेल जो है फ्यूचर को बताता है, जबकि शुड जो है वो एक एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, ना कि शुड जो है वो पास्ट टेंस को बताएगा सेल के। ठीक है, तो यहाँ पर सेल जो है उसको भी आपको वुड में ही चेंज करना है, शुड को आपको कभी भी नहीं लिखना है, क्योंकि शुड का यूज एज ए एडवाइस होता है, ना कि पास्ट फॉर्म में होता है। ये अगर मस्ट आपको गिवन हो तो इसके कुछ डिफरेंट केसेज होते हैं, जहाँ पर मस्ट कभी मस्ट में रहेगा, मस्ट हैज़ टू में चेंज हो जाता है, या हैव टू में चेंज होता है, या फिर हैड टू में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? देखो, अगर मस्ट एज अ ड्यूटी यूज होता है, मस्ट एज अ ड्यूटी यूज किया जाता है, तब तो हमें मस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, मतलब मस्ट का मस्ट ही अपने को रखना है। लेकिन मस्ट का यूज़ तो हो रहा है, लेकिन वो किसी टाइप की ड्यूटी मतलब किसी कर्तव्य को करने के बारे में नहीं बता रहा। इन केस फिर मस्ट चेंज हो जाता है हैज़ टू, हैव टू या हैड टू में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तब हम चेंज करते हैं मस्ट को हैज़ टू या हैव टू में। कब? जब मस्ट किसी ड्यूटी को नहीं बताता हो। अगर मस्ट ड्यूटी को नहीं बता रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब जो वो पास्ट टेंस में, इन केस फिर हम मस्ट को चेंज कर देंगे हैड टू के अंदर। लेकिन अगर मस्ट किसी ड्यूटी को बताता है, किसी कर्तव्य को करने की बात करता है, तो फिर रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, किसी भी टेंस में हो, हमें मस्ट का मस्ट ही रखना होगा। यहाँ पर अगर हैज़ टू या हैव टू आपको गिवन हो तो हम इसको चेंज कर देते हैं हैड टू में। ठीक है, से अगर ऑलरेडी आपको हैड टू गिवन है तो इसको आपको चेंज कर देना हैड टू में। अगर क्वेश्चन में आपको कुड, वुड, शुड, ऑग टू, यूज टू, नीड नॉट या डेड नॉट, ये रिमेनिंग जो आपके मॉडल्स अगर ये आपको गिवन हो तो इनमें किसी टाइप का चेंज नहीं होगा। कुड का कुड रहेगा, वुड का वुड, शुड का शुड, ऑग टू का ऑग टू, यूज टू का यूज टू, नीड नॉट और डेड नॉट भी एज इट इज़ सेम फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। तो बेसिकली ये मॉडल का रूल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल अपने को कैन में विल और सेल का ध्यान रखना है। जनरली अगर क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो यही मॉडल से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। मस्ट में केवल आपको ड्यूटी वाले सेंटेंस पे फोकस करना है, अगर ड्यूटी नहीं है तो फिर उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग हैज़ टू, हैव टू या हैड टू में चेंज कीजिए।
यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं जहाँ पर अभी हमने जो रूल देखा उसमें ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इनकेस हम रिपोर्टेड पार्ट का टेंस जो है वो चेंज करते हैं, लेकिन रिपोर्टेड जो वर्ब है, रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस है वो डू नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं होता है, फिर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो ऐसी क्या कंडीशन होती है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड पार्ट का टेंस चेंज नहीं होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 3 के वीडियो के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये था पार्ट 2 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, जिसमें हमने टेंस ऑफ रिपोर्टेड पार्ट के बारे में बात की। 3rd पार्ट में हम एक्सेप्शंस जो है रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब को लेकर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।